कभी कभी कुछ कहानियों को सच्चाई में बदलने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ बचपन में कोई एक इंसिडेंट हुआ हो और उस इंसिडेंट को सब लोग भुला देते हैं, कहते हैं कि बच्चा है तो बच्चों की बातों पे कौन ध्यान देगा, ज़्यादा झूठ बोल रहा हो, अटेंशन पाना चाह रहा हो, सीरियस हो, सपना देखा हो, वहम हो, आप लोगों को पता है बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन कभी कभी लेना भी चाहिए। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो कहता है कि सच है मेरे साथ एक्चुअली हुआ था, तब उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारी फॉल्स मेमोरीज है, तुमने बचपन में कुछ और देखा हो, तुमको बस ऐसा लग रहा है। लेकिन व्हाट इफ वो उसकी फॉल्स मेमोरीज नहीं है और उसके बाद एक्चुअली वैसा हुआ है, उसने एक्चुअली वो देखा था, उसके बाद एक्चुअली वो घटना घटी थी। आपने उस टाइम पे अगर उसकी बातों पर विश्वास करते, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते, तो शायद काफी कुछ बातें बाहर निकली आ सकती थी, पर वो नहीं मानी। और वो इंसान जो कि बच्चा बड़ा हो चुका है, वो आज भी डिलेमा में है कि एक डिल्यूजन में जी रहा है कि ये सच है, ये झूठ है, ये कहानी में किसी को बताऊं या ना बताऊं। डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको शायद फिर थेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कहानी सच थी। लेकिन वही अगर कहानी बहुत सालों बाद प्रूव होती कि हाँ जो कि वो बच्चा बोला सच है, तब उसको और ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर लोग मेरी बात तब मान ले तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती, शायद मैं बुली नहीं करते, शायद मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा जाता। कुछ कहानियों को सच साबित होने में बहुत वक्त लग जाता है, 50 साल लग जाते हैं। ऐसे ही आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ मैसेच्यूसेट्स के एक छोटे शहर, एक टाउन बोल लीजिए बर्कशायर के बारे में, बर्कशायर काउंटी मैसेच्यूसेट्स या अमेरिका में, जहाँ का फेमस MIT भी है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द वर्ल्ड। तो कहानी है 1 सितंबर 1969 की, और समर का दिन था, मतलब गर्मियाँ खत्म होने लग गई थी, सर्दियां धीरे धीरे आ रही थी। वहां पे नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। रात को 8:30 बजे करीब एक फैमिली डिनर करके आ रही होती है, और कहानी सुनिए ध्यान से। 2 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे का नाम है थॉमस, और एक छोटा भाई है। थॉमस भी कुछ 12-13 साल का था, और एक छोटा भाई है कि 7 से 9 साल के बीच का था। उसके आगे उसकी मम्मी बैठी है जो गाड़ी चला रही है, उसके फादर नहीं है, और उसके लेफ्ट में उसकी दादी बैठी है, ग्रैनी बैठी है, उसकी ग्रैंड मदर बैठी है। अब होता ये है कि सडनली वो नोटिस करते बहुत तेज रोशनी चमकती है, बहुत एकदम लाइट हर जगह, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है, उनकी आंखें चुंधियाने लगती है कि हुआ क्या। अपनी आंखें ढकते हैं, एंड थोड़ी देर बाद जैसे आंखें खोलते हैं सब कुछ शांत हो चुका है। और जिस जगह पे थे वो, जहां से गाड़ी चला रहे थे, उससे भी 1 माइल कुछ 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर के आसपास वो और आगे पहुंच चुके हैं, और उस बात को 3 घंटे हो चुके हैं। जो कि सिर्फ 1 सेकंड का इवेंट था, वो रियलाइज करते हैं कि इस बात को 3 घंटे हो गए हैं। वो घबरा जाते हैं। एंड सबसे कमाल की बात ये है, उसकी मम्मी जो गाड़ी चला रही है थॉम की, अब वहां पे दादी बैठी है, ग्रैनी बैठी है, और उसकी मम्मी लेफ्ट साइड में बैठी है। एक्चुअली उल्टा, क्योंकि लेफ्ट साइड में वहां पे US में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव पे अभी दादी बैठी गाड़ी चला रही है, और राइट साइड मदर, जो कि पहले उल्टा था, मम्मी गाड़ी चला रही थी और ग्रैनी साइड बैठी थी। ये कैसे हुआ? वो घबरा थे, बहुत स्ट्रेस, मतलब बहुत परेशान होते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, सब ठीक हो ना? हाँ। वो घर पहुंचते हैं, खिड़की दरवाजा बंद करते हैं, उस पर गौर फरमाते हैं। उनको लगता है शायद ये उन्हीं के साथ हुआ है क्या। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसा इंसिडेंट बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था। छोटे मोटे नहीं, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया था। 10-20 जितने भी नेबरहुड के लोग थे, सब लोगों ने सब लोगों के साथ सेम चीज हुई थी। बट कहानी तो ये कि जो थॉमस, वो ये बताता है कि ऐसी चीजें उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। एक बार 1966 में और 1967 में ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था। उसने पहले भी कुछ ऐसे उड़न तश्तरी या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा था, UFO। उसने थॉमस ये डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगा था कि सडनली कुछ एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत नजदीक है। उस टाइम पे एरोप्लेन कॉमन नहीं थे इतना। एयरक्राफ्ट काफी नजदीक है और वो काफी तेज उड़ रहा है। मतलब जब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एरोप्लेन को छोटा दिखता है ना, ऐसा दिखता है छोटा है, धीरे धीरे उड़ रहा है, क्योंकि स्पीड तेज होती है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से स्लो है, क्योंकि हम अर्थ पे खड़े, मतलब जमीन पे खड़े, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली एरोप्लेन की तेज स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने बताया कि वो जो उसका एयरक्राफ्ट दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अलग था, नॉर्मल एरोप्लेन से अलग दिख रहा था। जैसे सॉसर होता है ना, जैसे अक्सर UFOs को दिखाया जाता है, एक सॉसर बीच में बॉल टाइप, उसे पता है वैसा था। और ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही, बहुत तेज उड़ते हुए जा रहा था, बहुत तेज। तो इमेजिन करिए उसकी स्पीड कितनी होगी। बहुत तेज उड़ता जा रहा था, गायब हो गया। लेकिन कमाल की बात है, 1966 और 1967 जो कि 2 और 3 साल पहले सेम इंसिडेंट हुए थे, उसे बता ही नहीं थे।
ये बात वो अब बताता है जब उसके साथ एक्चुअली प्रूफ मतलब उसके साथ उसकी दादी बहन सब थे, दादी और उसका भाई, उसकी मम्मी सब थे। अब उसको कॉन्फिडेंस आता है बताने के लिए कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था, वो ये बताते हैं कि वो एक बार ग्राउंड में खेल रहा था, आगे शाम की बात है, उसके ऊपर लाइट आके गिरती है और वो सडनली गायब हो जाता है। उसके होश खुलते हैं, वो आंखें खोलता है और देखते हुए एक अजीब से, एक बहुत ही हाई टेक एक रूम में जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट है और उसको अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और सामने जो कुछ लोग दिख रहे हैं वो अलग है। ओवल शेप्ड हेड है उनके, आंखें बहुत बड़ी हैं, ग्रीन कलर की हैं, बहुत अलग दिखते हैं, मतलब आसान भाषा में एलियंस थे। उसको डर लगता, घबरा जाता है वो, और उसके मन में आवाज आ रही थी कि घर भागो घर भागो घर भागो। और साइड में देखता है एक और बच्चा है जो लेटा हुआ है, और वो बच्चा है जो कि इसका नेबर है, पड़ोसी का बेटा है। थोड़ी देर बाद नोटिस करते हैं वापस गार्डन में पड़ा है और वापस भाग के घर जाता है। अब जब इंसिडेंस एक बार वापस होता है तो सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। इनफैक्ट उस बच्चे वाली बात, जो उसका साथ में बच्चा था, उसके साथ भी सेम चीज हुई थी, वो भी खुल के बताता है। और अब धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते हैं, बताते हैं कि हाँ हमने भी देखा, जो तभी तुम्हारे साथ हुआ 1 सितंबर 1969 को हमने भी देखा है, लेकिन हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि हमारी बातों को विश्वास नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ हुआ लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कोई बात का विश्वास नहीं करता। वही बस थॉमस और जो बाकी बच्चों के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ, जिन्होंने एक्चुअली उसको फेस किया, बाकी स्कूल के बच्चे जिनके साथ ऐसी चीजें नहीं हुई, जिन्होंने तो ये कहते तुम झूठ बोलो, तुम लाइमलाइट लेना चाहते हो, बुली किया गया था, उनका मजाक उड़ाया जाता था कि एलियन ऐसे दिखते हैं क्या, तू एलियन है, तेरे साथ क्या किया, तेरा दिमाग चुरा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन एक्चुअली इसका तो हुआ था। इनफैक्ट एक लड़की थी जो कि, इसके तो मेरी रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी, वो शी इज अ वुमेन नाउ, शी इज एन ओल्ड वुमेन नाउ, एंड वो बोलती है कि, मतलब जब वो वीडियो देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि इंसान अब इस एज में आके झूठ क्या ही बोलेगा। मतलब लेकिन झूठ बोलने की एज नहीं होती, बट कुड बी गुड एक्टर्स, बट वही बताते कि बचपन में क्यों झूठ बोलती मैं, उस टाइम पे बहुत बुली किया गया था, मुझे बहुत इल ट्रीट किया गया था, लेकिन फिर वही इंसिडेंट जब बाकी लोगों के साथ हुए तो पता चली कि बात हाँ सच है, और लोगों के साथ भी हुआ था ऐसी चीजें। अब आगे होता ये है कि उस टाइम पे लोकल न्यूज़पेपर वगैरह सब बात छापनी शुरू करते, लेकिन धीरे धीरे करते इस न्यूज़ को दबा दिया जाता है ताकि चीजें बाहर न निकले, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मास हिस्टेरिया, लोगों को डर बैठ जाएगा। और शायद कभी कभी गवर्नमेंट, बहुत सीक्रेट एजेंसी चीजें छुपाना भी चाहती है। इनके ऊपर भी अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि हाँ एलियन का कॉन्टैक्ट है मार्स पे, मार्स की एक फेडरल एजेंसी है, बट उनके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अक्सर इन चीज़ों को छुपाया जाता है। अगर ऐसा है भी तो आम नागरिक को नहीं बताया जाएगा जब तक ये चीज़ें कुछ ज़रूरत ना हो, हमसे कुछ ताल्लुकात ना हो। क्यों बतानी ये चीज़ें अगर एलियंस है भी तो, और जब होंगे तो शायद इंसान को पता चली जाएगा, आम आदमी को, या फिर हो सकता है मसाला कहानी हो। लेकिन जब काफ़ी सारे इंसिडेंसेस ऐसे निकल के आते हैं ना, लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कुछ सेम कहानी निकलती हैं, तो लगता है कि कुछ तो है इस दुनिया में जो कि हमारी दुनिया के अलावा भी कुछ लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ड्रेक इक्वेशन तो कहती है कि हमारे इकलौते मिल्की वे गैलेक्सी में 10,000 से भी ज़्यादा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कितनी न जाने कितनी गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसके बियॉन्ड क्या है हमें नहीं पता। ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के पीछे क्या है हमें नहीं पता। बहुत सारी अलग अलग कहानी है, हमें नहीं पता, हमको यूनिवर्स के राज नहीं पता है। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में गैलेक्सी या स्टार्स, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, इतने ज़्यादा हैं, गैलेक्सी या स्टार्स इतने ज़्यादा हैं, आई एम नॉट श्योर स्टार्स के बारे में बात होती है गैलेक्सी, जितने हमारे अर्थ पे ग्रेन ऑफ सैंड्स नहीं है, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं है, जितने इस यूनिवर्स में, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में स्टार्स या गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई गेस स्टार्स की बात होती है, नॉट गैलेक्सीज, बट हमें नहीं पता इनकी आगे कहानी। बट जैसे मैं आपको पता है कभी कभी कुछ कहानियां वक्त ले लेती हैं इनको प्रूव करने में। थे 2015 में, 10 years ago, मतलब रिसेंटली कह सकते हैं इन कंपैरिजन विद द स्टोरी, ऑलमोस्ट 50 years later, सोसाइटी द ग्रेट बैरिंगटन हिस्टोरिकल सोसाइटी, उन्होंने रिसर्च करी, बाकी लोगों से बातचीत करी, काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन की अपनी साइड से, एंड पता चला कि इसमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी है इस कहानी में, क्योंकि जब मल्टीपल लोग एक टाइप की कहानी सुना रहे हो, उनका डर दिख रहा है आपसे, हर कोई तो झूठ नहीं बोलेगा, हर कोई तो सच नहीं बोलेगा। तो कुछ चीज़ें निकल के आई, तो और उन्होंने इस ग्रेट बैरिंगटन हिस्टोरिकल सोसाइटी ने इस इवेंट को सिग्निफिकेंट एंड ट्रू इवेंट माना। और वो सोचे इतनी फैमिली थी जिन्होंने सफ़र किया वो इंसिडेंट्स, वो जब बच्चे जब बड़े हुए, जब
अब उनकी बात में दम था, अब लोग उनकी बात को सुन रहे थे, तो उनको लगा काश अगर ये बात शायद उस टाइम में मान ली होती तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, शायद जो एलियंस के बारे में, फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, फिर जो दूसरी लाइफ है, दूसरे दुनिया के जो लोग हैं, इनके बारे में जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ये शायद बातें बाहर निकल के आती, या फिर एटलीस्ट हमारा बचपन उतना बुरा नहीं गुजरता, हमें बुली नहीं किया जाता, हमें सीरियसली लिया जाता। तो ये कहानी थी। इसके ऊपर क्या नेटफ्लिक्स से डॉक्यूमेंट्री भी है, अनसॉल्व मिस्ट्रीज का एक एपिसोड है सीजन 1 का, बर्कशायर यूएफओ, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कैसी लगा आपको स्टोरी, कैसी लगा आपको इवेंट, अपने थॉट्स में ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। मेरा अवनीत भारद्वाज, एंड आप चाहे तो मेरा सोशल मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी आ रहा होगा। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।